आदर्श बाल विद्यालय प्राइम वीडियो पे चल रही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। ये जो सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम वगैरह जो है उस पर फैला हुआ काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसमें क्या बात है, क्या ख़ास बात रहेगी ये भी बताऊंगा और साथ ही साथ आप लोग को कुछ जो घटना है, जो स्कूल से रिलेटेड घटना है, परीक्षा से रिलेटेड घटना, उससे रिलेट करके उससे जोड़ करके आप लोग को कुछ घटना की जानकारी भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आदर्श बाल विद्यालय एक हल्की फुल्की लेकिन सिस्टम पर चोट करने वाली वेब सीरीज है जो सरकारी स्कूल की बदहाली, शिक्षकों की मुश्किलें और बच्चों की दुनिया को व्यंग्य और भावनात्मक तरीके से दिखाती है। कई समीक्षाओं के अनुसार इसकी ताकत इसका सामाजिक व्यंग्य है, जबकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि यह हर जगह उतनी तीखी नहीं बन पाती जितना इसका विषय मांगता है। रिव्यू: कहानी एक ऐसे सरकारी स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है जो नाम से आदर्श है लेकिन व्यवस्था से जर्जर है। रिव्यूज़ में इसे भारतीय सरकारी शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर टिप्पणी करने वाला हास्य के साथ चलने वाली एक सामाजिक ड्रामा सीरीज बताया गया है। के मेनन के परफॉर्मेंस को कई जगह सीरीज की जान कहा गया है। कुछ समीक्षाओं इसे दिलचस्प और सादगी भरी कहानी मानती है, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें कॉमेडी और व्यंग्य की संतुलन हर बार एक जैसा नहीं बैठता है। एक रियल घटना से जुड़ाव: आपकी बताई गई घटना इस सीरीज के भाव से जुड़ी हुई है क्योंकि दोनों में शिक्षा तंत्र की वही बुनियादी समस्या दिखाती है। व्यवस्था कागज पर अनुशासन की बात करती है लेकिन ज़मीनी स्तर पर छात्र अपमान, अव्यवस्था और अन्याय झेलते हैं। सीरीज में स्कूल सिस्टम की खामियां दिखती है और आपकी घटना में परीक्षा केंद्र पर अनुशासन के नाम पर संवेदनहीनता, संभावित पक्षपात और छात्र गरिमा का मुद्दा सामने आता है। इसी वजह से इस वेब सीरीज को आपकी घटना के साथ जोड़कर एक गंभीर सामाजिक समीक्षा बनाई जा सकती है। क्या हमारा शिक्षा तंत्र सच में बच्चों को शिक्षक, नागरिक और जिम्मेदार इंसान बनाता है या सिर्फ नियम दिखाकर उन्हें तोड़ता है? रियल रिपोर्ट: डीएलएड फाइनल ईयर परीक्षा प्रकरण पर शिकायत रिपोर्ट। विषय: बीबीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर डीएलएड फाइनल ईयर अभ्यर्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, देर से पहुंचने अभ्यर्थियों को प्रवेश न देना, पुलिस के अपमानजनक व्यवहार, परीक्षा केंद्र के भीतर कथित नकल तथा शिक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों का मजाक उड़ाने संबंधी शिकायत रिपोर्ट। पृष्ठभूमि: यह रिपोर्ट उस स्थिति के आधार पर तैयार की गई है जिसमें कुछ डीएलएड फाइनल ईयर अभ्यर्थी परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र बीबीएम हाई स्कूल पहुंचे, परंतु कथित रूप से समय बीत जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। उपलब्ध सार्वजनिक परीक्षा निर्देशों के अनुसार बिहार डीएलएड परीक्षा में रिपोर्टिंग समय का पालन अनिवार्य होता है। कई मामलों में परीक्षा शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले गेट बंद किए जाने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी आरोप शामिल है कि पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उनकी बात नहीं सुनी और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कुछ गेट लांघकर भीतर जाने को मजबूर है। यदि उनकी किसी सार्वजनिक पदाधिकारी या पुलिस द्वारा गरिमा, समानता या निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ी बुनियादी संवैधानिक अपेक्षाओं की अनदेखी की गई हो तो ऐसे मामलों को मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में उठाया जा सकता है। घटना का संक्षिप्त विवरण: शिकायतकर्ता के कथन के अनुसार वह और अन्य छात्र पहले दिन सुबह 9 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि उनका कहना था कि परीक्षा से वंचित होने पर उनका 1 वर्ष प्रभावित हो सकता है। बिहार डीएलएड से संबंधित सार्वजनिक दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट मिलता है कि देरी से आने वाले को प्रवेश न देने की व्यवस्था लागू रहती है। शिकायतकर्ता के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया, छात्रों की बात नहीं सुनी। बाद में छात्र केंद्र के भीतर शिक्षकों की मौजूदगी में नकल होने और कुछ महिला शिक्षकों द्वारा छात्रों का मजाक उड़ाने जैसी घटनाएं भी दिखाई दी। यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह परीक्षा की निष्पक्षता, अभ्यर्थियों की गरिमा और सार्वजनिक कर्तव्य के मानकों पर गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं। कानूनी आधार: भारत में मानवाधिकार
संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकारों के संरक्षण और उल्लंघन की शिकायतों पर संज्ञान लेने के लिए किया गया था। एनएचआरसी की प्रकाशित शिकायत निर्देशकों के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकारों के हनन तथा पुलिस या अन्य सार्वजनिक पदाधिकारियों की जाति या निष्क्रियता पर आयोग के संपर्क किया जा सकता है। एनएचआरसी की गाइडलाइन यह भी बताती है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है और शिकायत में घटना की तारीख, स्थान, कथित उल्लंघन का स्वरूप तथा संबंधित सार्वजनिक पदाधिकारी का नाम स्पष्ट होना चाहिए। आयोग का शिकायत पर किसी दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक राहत मिल सकती है। मांगी जाने वाली कार्रवाई। शिकायत में निम्न राहतें मांगी जा सकती है। बीबीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र की स्वतंत्र जांच कराई जाए। उस दिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों, केंद्राधीक्षक, वीक्षकों और संबंधित शिक्षकों की भूमिका की जांच की जाए। सीसीटीवी फुटेज, उपस्थित पत्रक, प्रवेश रजिस्टर और ड्यूटी चार्ट सुरक्षित कर जांच में शामिल किया जाए। कथित नकल और अभ्यर्थियों के अपमान से संबंधित आरोपों को अलग अलग तथ्य जांच कराई जाए। यदि कदाचार सिद्ध हो तो संबंधित पुलिसकर्मियों और शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिन छात्रों कथित अन्याय के कारण वास्तविक शैक्षिक क्षति हुई, उनके लिए उपयुक्त रिमीडियल रिलीफ का पर विचार किया जाए। एनएचआरसी अपनी गाइडलाइन के अनुसार पीड़ित को राहत और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।